हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में आप पर ये लेटर लिखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर आ भी चुका है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, तो आपको लेटर पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो देखते हैं, और आपको करना कैसे है वो भी हम यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे आपके साथ में। ठीक है, तो लेक्चर में पूरा प्रॉपर रूप से बने रहिएगा। बहुत ही बेसिक के साथ हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो आया था आपको लेटर लिखने के लिए आया था, एक लेटर लिखने के लिए आया था, और ये भी फ्री हैंड लिखने के लिए आया था। कैसे? फ्री हैंड लिखने के लिए आया था। क्वेश्चन आया था ये इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि BTUP उत्तर प्रदेश 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे। ठीक, तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था, क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया था। आपको लिखना था 10 mm ऊंचाई के, 10 mm ऊंचाई के यानी कि हाइट कितनी है 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास तिरछे अक्षरों में, एकल प्रयास तिरछे अक्षरों में, तिरछे अक्षर मतलब इनक्लाइंड लेटर। कैसे? इनक्लाइंड लेटर, तिरछे अक्षर मतलब इनक्लाइंड लेटर में निम्नलिखित वाक्यों को जो यहां पर दिया गया है सोचतापूर्वक मुक्त हस्त लिखिए। मुक्त हस्त मतलब फ्री हैंड। आपको क्या लिख के दिखाना है? इसको फ्री हैंड लिखना है, और वो भी तिरछे अक्षरों में। जब आपको तिरछे अक्षरों की बात आती है तो आप कितने 75 डिग्री पर प्रत्येक लेटर को लिखते हो। 75 डिग्री पर प्रत्येक लेटर को लिखते हो। आपको लिखना क्या है? आपको लिखने के लिए दिया गया है हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आपको लिखने के लिए दिया गया है हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तो ये आपको लिख के दिखाना है, और लिख के कैसे दिखाना है? आपको वर्टिकल लेटर में लिख के दिखाना है, और कैसे? इनक्लाइंड लेटर, तिरछे अक्षर। और जब आप तिरछे अक्षर लिखते हो, इनक्लाइंड लेटर लिखते हो, इनक्लाइंड लेटर आप कैसे लिखते हो? 75 डिग्री पर लिखते हो। अब समझना जरूरी है यहां पर। देखो, अब बेसिक चीजों से मैं आपको लेके चलूंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन को पूरा हम बताएंगे। यहां पर क्वेश्चन को पूरा हम बताएंगे। देखो, सबसे पहले समझिए आपके पास क्या अनुपात होता है, मतलब अनुपात। सामान्यतः जर्नली आप किस रेशियो में लेटर को लिखते हो, ये आपको पता होना चाहिए। जो हम लिखते हैं 7:4 या 5:4, दो हमारे पास रेशियो होते हैं जिन पर हम लिखते हैं। अब ये रेशियो होते कैसे हैं? ये रेशियो होते क्या है? देखो, ये होता है आपका हाइट, और ये होती है आपकी विड्थ। ऐसे ही ये होती है आपकी हाइट, और ये होता है आपका विड्थ। यानी कि 7:4 दिया गया है, तो ये आपकी क्या है? हाइट, और ये आपकी क्या है? विड्थ। ये आपको समझना है। देखो, रेशियो की कोई आप डिस्टेंस तो नहीं होती, डिस्टेंस हम कैसे लेते हैं वो भी हम आपको सारी चीजें समझाएंगे। प्रॉपर रूप से बने रहिएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको दिया गया है 5:4, तो 5 आपकी हाइट और 4 आपकी विड्थ। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आगे हम क्या चलते हैं कि 7:4 हम कैसे लिखते हैं। हमने क्या ली? ये आपकी हाइट है 10 mm की। कितनी हाइट है? 10 mm की हाइट है। 10 mm की हाइट है। अब आपको क्या करना है रेशियो दिखाने के लिए, कि अगर आप रेशियो लेते हो 7:4, आप रेशियो लेते हो 7:4, तो हाइट, इस हाइट के आपको कितने भाग करने होंगे? इक्वल। इस हाइट के आपको इक्वल 7 भाग करने होंगे। अगर आप रेशियो लेते हो 5:4, तो इस हाइट के आपको कितने? 5 भाग करने होंगे। इक्वल 5 भागों में डिवाइड करना होगा। जैसे मैं 7:4 ले रहा हूं, तो मुझे इक्वल इसको 7 भाग में डिवाइड करना होगा। इक्वल मुझे 7 भाग में इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब विड्थ में कितने? अब देखो, ये भाग आपका जो आया है, जो भाग ये भी आया है, ये एक्स वाई कुछ भी आया हो, जब आपने 10 में डिवाइड किया तो यहां पर 4 भाग करने होंगे। इक्वल आपको 4 भाग ऐसे करने होंगे, 4 पार्ट आपको ऐसे करने होंगे। तब आपका एक लेटर लिखा जाएगा। तब आपका एक लेटर, जैसे मैं यहां पर ए लिख देता हूं, तो आपका एक लेटर ऐसे लिखा जाएगा। यहां तक की होगी इसकी विड्थ, और ये होगी इसकी हाइट। ठीक है, तो ये होता है आपका रेशियो। ये कितना हो गया? 7:4। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम चलते हैं आगे।
अब हम आगे चलते हैं और आगे थोड़ा आपको बताते हैं कैसे। देखो अब मैं यहां पर अनुपात ले लेता हूं थोड़ा सिंपल करने के लिए 5:4 का, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं अगर आपको अनुपात नहीं दिया गया है। अगर आपको इसमें रेशियो बोल दिया जाता है कि आपको 7:4 पे ही बनाना है तो आप 7:4 ही यूज करते। ठीक है, अब हमें पता है 10 mm हाइट है तो मेरे लिए सिंपल पड़ जाएगा 5:4। कैसे वो समझते हैं, कैसे वो समझते हैं। अब देखो मैंने रेशियो लिया 5:4, मुझे पता है ये होती है आपकी हाइट और ये होती है आपकी विड्थ, ये होती है आपकी विड्थ। ठीक है, ये आपकी हाइट होती है, ये आपकी विड्थ होती है। अब हाइट आपको ऑलरेडी दे रखी है, हाइट आपको ऑलरेडी दे रखी है, आपको क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है। हाइट तो दे रखी है ना आपको 10 mm, तो आपको ये विड्थ चाहिए। क्या चाहिए, ये आपने जो चार बराबर भाग किए ये विड्थ चाहिए, कितनी आएगी अब देखते हैं। हाइट आपने यहां पर रख लीजिए 5:4 इक्वल टू हाइट आपकी 10 mm, 10 mm, और आपको क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है। तो विड्थ कैसे निकालेंगे, विड्थ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 ऊपर चले जाएगा, 10 × 4 डिवाइडेड बाई 5 नीचे चले जाएगा, 5 से इसको काटा आपके पास कितना है 2 और 4 दूनी 8 mm। तो आपके पास ये विड्थ कितनी आएगी, 8 mm आएगी। इस 8 mm की विड्थ में और 10 mm की हाइट में एक लेटर बनाना है आपको, समझ गए। अगर आपको हाइट दे दी जाती है 10 mm तो आपको विड्थ निकालनी पड़ेगी। विड्थ कितनी है 8 mm, तो 8 mm की क्या होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए, और 10 mm की हाइट पर आप एक लेटर बनाएंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो विड्थ कैसे निकालेंगे ये, अब हमें पता लग गया। विड्थ कितनी लेनी है हमको 8 mm, हाइट कितनी लेनी है हमें 10 mm। एक लेटर के लिए जैसे मुझे h लिखना है, मुझे h लिखना है तो h के लिए मेरे को हाइट तो लेनी है, कितनी हाइट लेनी है मुझे 10 mm, तो 10 mm की मेरी हाइट रहेगी, 10 mm की मेरी हाइट रहेगी, और विड्थ मेरी कितनी रहेगी, विड्थ मेरी कितनी रहेगी भाई विड्थ यहां पर रहेगी मेरी, विड्थ मेरी रहेगी 8 mm। कंफर्म, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हमें पता लग गया कि एक लेटर को हमें कितनी हाइट और कितनी विड्थ में लिखना है। सबसे पहली बात ये हो गया। अब देखो, अब जो ये लेटर होते हैं हर एक लेटर के बीच में गैप होता है, हर एक लेटर जैसे H और A के बीच में गैप होगा, A और R के बीच में गैप होगा, और R और D के बीच में गैप होगा। तो ये गैप कितना लेते हैं तो वो भी समझते हैं। ठीक है, अब हमें लेना है लेटर टू लेटर गैप, लेटर टू लेटर गैप, लेटर टू लेटर गैप। लेटर टू लेटर गैप क्या लेते हैं, हमारा यहां पर है रेशियो, हमने रेशियो क्या लिया है 5:4 का लिया है, तो आप यहां पर लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई हाइट, 1/5 मल्टीप्लाई हाइट। अब 1/5 हाइट कितनी है आपके पास 10, इसको काटो तो कितना आया 2 mm, 2 mm। अब जो ये वर्ड होगा, ठीक है, इनके बीच में गैप कितना होगा 2 mm का। जैसे मुझे हार्ड लिखना है तो मैं यहां पर लिखूंगा H, इनके बीच में गैप छोड़ूंगा मैं कितना 2 mm का। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा A, फिर मैं गैप कितना छोड़ूंगा 2 mm का, फिर क्या लिखूंगा मैं R, और फिर कितना गैप छोड़ूंगा 2 mm का, फिर लिखूंगा मैं D। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये गैप होता है लेटर टू लेटर, समझ गए। तो लेटर टू लेटर गैप कितना आपका 2 mm का है हमारे पास। क्लियर, ये आपको सारी चीज निकालनी आनी चाहिए, तभी आप पूरा लिख पाएंगे जो आपको यहां पर एक वाक्य दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता लग गया लेटर टू लेटर गैप। अब हम देख लेते हैं ये ये क्या होगा, एक वर्ड, ये एक वर्ड हो गया और एक वर्ड, ये तो वर्ड टू वर्ड गैप देख लेते हैं हम। अब वर्ड टू वर्ड गैप, वर्ड टू वर्ड गैप, वर्ड टू वर्ड गैप होता है इक्वल टू विड्थ, वर्ड टू वर्ड गैप होता है आपका इक्वल टू विड्थ। जितनी आपकी विड्थ होगी उतना ही वर्ड टू वर्ड गैप होगा, जितनी आपकी विड्थ होगी उतना ही वर्ड टू वर्ड गैप होगा। यानी कि आपने हार्ड लिखा, हार्ड के बाद आप 8 mm का गैप छोड़ेंगे, 8 mm का गैप छोड़ेंगे जब आप वर्क लिखना शुरू करेंगे। जब आपने वर्क लिखा फिर आप 8 mm का गैप छोड़ेंगे, फिर आप इज लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप गैप छोड़ते जाएंगे। क्लियर, अब आगे चलते हैं। अब आपको लिखना है, अब देखो एक लाइन में पूरा नहीं आ रहा है आपकी जो ड्राइंग शीट है वो पूरी एक लाइन में आ नहीं रहा है, तो दूसरी लाइन आपको बनानी है, तो लाइन टू लाइन गैप पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, लाइन टू लाइन गैप, लाइन टू लाइन गैप, लाइन टू लाइन गैप, लाइन टू लाइन गैप, लाइन टू लाइन गैप कितना होना चाहिए, लाइन टू लाइन गैप होता है इक्वल टू हाइट। हाइट कितनी है आपकी
10 mm इजकल टू हाइट, इजकल टू हाइट, जितनी आपकी हाइट होगी इतना लाइन टू लाइन गैप देंगे। वर्ड टू वर्ड गैप आप इजकल टू विड्थ, जितनी आपकी विड्थ आएगी इतना वर्ड टू वर्ड गैप देंगे। और लेटर टू लेटर गैप क्या करते हैं 1/5 इजकल टू जो रेशियो लेते हैं, अगर हम 1:7 लेते तो यहां पर 1:7 करते, 1:7 इजकल टू हाइट, तो यहां पर जो निकलता वो हमारा होता। ठीक है, ऐसे ही हमने रेशियो लिया सिंपल करने के लिए कि हमें पॉइंटों में ना निकालना पड़े। अगर हम 7 लेते, हम 7:4 लेते तो हमें क्या किस में निकालना पड़ता, पॉइंटों में निकालना होता। ठीक, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लिए रेशियो चेंज हो जाता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लिए रेशियो चेंज हो जाता है। जैसे आपका आई, जैसे आपका आई, आई आपका लिखा जाता है 7:1 या आप लिखोगे 5:1। अगर आप 5 लेंगे, 5:4 लेंगे तो आप 5:1 लिखेंगे। जैसे एम एंड डब्ल्यू, एम एंड डब्ल्यू, एम एंड डब्ल्यू के लिए 7:5 एंड 5:5। ठीक है, तो इसके लिए ये चेंज हो जाता है। आई के लिए 7:1 या 5:1। ठीक, अगर आप एम एंड डब्ल्यू की बात करेंगे तो 7:5 या 5:5। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हम जब लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको रब कर दूं। अब देखो यहां पर अगर मैं विड्थ निकालूंगा एम और डब्ल्यू के लिए, एम और डब्ल्यू के लिए विड्थ कितनी आ जाएगी, एम और डब्ल्यू के लिए यहां पर 5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10, जितनी हाइट होगी इतनी विड्थ दिखानी होगी आपको एम एंड डब्ल्यू के लिए। तो कंफ्यूजन कोई नहीं, जितना ज्यादा आप रिपीट करके देख सकते हो इन चीजों को देखना। अब हम करते हैं क्वेश्चन को शुरू। ठीक, सबसे पहले ये चीजें समझनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब मैं इसको रब कर देता हूं और हम लेते हैं यहां पर, हम लिखेंगे हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, और वो भी लिखेंगे 75 डिग्री पर। वो भी किस पर लिखेंगे 75 डिग्री पर, यानी कि तिरछे इंक्लाइंड लेटर में लिखने हैं। मैं आपको वर्टिकल, देखो जब आप तिरछे लिख लोगे तो इंक्लाइंड तो अपने आप ही, वो क्या नाम, वर्टिकल तो अपने आप ही लिख लोगे। ठीक है, तो हमें लिखने हैं तिरछे अक्षरों में, क्योंकि आपको तिरछे अक्षरों में पूछा गया था। आपको किस में पूछा गया था, तिरछे अक्षरों में पूछा गया था। अब देखो मेरे को क्या करना है, स्केल लेनी है। ये आपका होता है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर को आप पहले सेट कीजिए अपनी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग। जैसे ये बोर्ड ही मेरी ड्राइंग शीट है, ये बोर्ड ही मेरी क्या है, ड्राइंग शीट। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग सेट किया और मैं यहां पर एक नीचे लाइन ऐसा ड्रॉ करता हूं। मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, मैं यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ऐसे ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की। ठीक है भाई, अब मैं ले लेता हूं 10 mm की हाइट। 10 mm की हाइट, देखो अगर मैं 10 mm में बनाऊंगा, 10 mm इजकल टू 1 सेंटीमीटर। 10 mm क्या होता है, 10 mm इजकल टू 1 सेंटीमीटर क्या होता है। बट 1 सेंटीमीटर मेरे लिए बहुत कम हो जाएगा आपको यहां पर दर्शाने के लिए, जिससे आपको सही से विजिबल हो। तो मैं थोड़ी बढ़ा के ले लेता हूं, बट आप समझनी कितनी है, वो 10 mm है। तो मैं यहां पर ले लेता हूं 10 mm। तो ये मेरी हाइट है 10 mm की। तो 10 mm की हाइट मैंने ली और एक लाइन ऊपर ड्रॉ की, एक लाइन ऊपर मैंने ऐसे ड्रॉ की, एक लाइन ऊपर ऐसे मैंने ड्रॉ की। क्या ड्रॉ की, एक लाइन मैंने नीचे ड्रॉ की और मैंने हाइट ली यहां पर 10 mm। अब देखो ये मेरे पास हाइट है, ये मेरे पास जो हाइट है कितनी है, 10 mm की हाइट है। कितनी है, 10 mm। अब आपको क्या करना है, अब देखिए आपको लिखने हैं तिरछे अक्षर, इंक्लाइंड लेटर। जब भी आप तिरछे अक्षर लिखते हो तो वो 75 डिग्री पर लिखते हो। किस पर लिखते हो, 75 डिग्री पर। अब यहां पर मैं एक एंगल ले लूंगा 75 डिग्री का। अब देखो ये मेरी स्केल है, ये मेरी स्केल है, ये मेरी 0 पर सेट है, ये मेरी स्केल है 0 पर सेट है। अब मैं इसको मैं यहां पर इंक्लाइन करता हूं, मैं 75 डिग्री का एंगल ले लेता हूं। कितना, मैंने 75 डिग्री का एंगल लिया। तो ये मेरे पास कितने का एंगल है, 75 डिग्री। तो यहां पर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा और लिख दूंगा यहां पर 75 डिग्री। क्लियर है? अब इस पर आपको प्रत्येक लेटर लिखना है। ये लेटर लिखना है आपको H। हाइट कितनी है, अब यहां पर देखो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं जो हमारे पास आया था, जो मेरे पास आया था हाइट थी मेरे पास, जो मेरे पास निकली है हाइट है मेरे पास 10 mm और विड्थ है लेटर की कितनी निकली थी भाई, 8 mm की, 8 mm। लेटर टू लेटर गैप कितना आया है, लेटर टू लेटर गैप 2 mm और वर्ड टू वर्ड गैप कितना आएगा, इजकल टू विड्थ। ठीक है, और लाइन टू
लाइन गैप इजकल टू हाइट। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दो जगह पर रेशियो चेंज होगा, एम एंड डब्ल्यू और आई के साथ, ठीक है। और हमने रेशियो किस रेशियो पर हम बना रहे हैं इसको, हम बना रहे हैं 5:4 पर, क्योंकि जनरली हम दो रेशियो लेते हैं, 5:4, 7:4। अब 7:4 पे मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि पॉइंटों में आता, फिर यहां पर विड्थ भी पॉइंट में आती है, आप कंफ्यूज होते हैं स्टार्टिंग में ही। अगर आपको ऐसी हाइट दे दे, आपको ऐसी हाइट दे दे जो डिवाइड हो जाए, अगर यहां पर आपको यहां पर 10 mm की जगह 14 mm देता, 10 mm की जगह 14 mm देता, 14 mm, तो मैं रेशियो एकदम क्या लेता, 7:4, आसान करने के लिए। अगर वो रेशियो यहां पर खोल देता कि आपको 7:4 पर ही बनाना है, तो फिर कोई हमारे पास चांसेस नहीं थे, फिर हम 7:4 पर ही ये विड्थ वगैरह सब कुछ निकालते। अब देखो मैंने रेशियो यहां पर मेरे पास तिरछा 75 डिग्री एंगल आया, 75 डिग्री पर आपको हार्ड लिखना है, हार्ड लिखना है, और वो भी लिखना है कैसे, मुक्त हस्त, फ्री हैंड। क्या लिखना है आपको, फ्री हैंड लिखना है, फ्री हैंड लिखना है आपको, लिखना है फ्री हैंड, मुक्त हस्त विधि। कैसी, मुक्त हस्त। मुक्त हस्त विधि में भी हम थोड़ा सा लॉजिक करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक का यूज करेंगे, जिससे कि हम थोड़ा अच्छा लिख सके, ठीक है। अब देखिए मेरे को लिखना है यहां पर, मैं यहां पर हार्ड लिखता हूं, तो मुक्त हस्त करना है मेरे को, मुक्त हस्त करना है, तो मैं ऐसे कर दूंगा, थोड़ा ऐसे कर दूंगा यहां पर, और यहां पर पॉइंट मार्क करना है, क्योंकि 75 डिग्री पर स्केल सेट है आपकी, स्केल किस पर सेट है, 75 डिग्री। एक पॉइंट यहां मार किया, एक पॉइंट यहां मार किया, और इसको मिलाइए फ्री हैंड, इसको ऐसे मिलाइए फ्री हैंड, फ्री हैंड ऐसे मिलाया। अब इनके बीच में विड्थ कितनी है, 8 mm की, कितनी विड्थ है, 8 mm की, तो 8 mm आप यहां पर लीजिए, 8 mm, एक लेटर के बीच कितना, 8 mm आपको छोड़ना है, कितना लेना है आपको, 8 mm लेना है, तो 8 mm, और आपने फिर इसको सेट किया 75 डिग्री पर, इसके दे देखो ये 75 डिग्री है, यहां पर एक पॉइंट यहां पर मार्क किया, एक पॉइंट यहां पर मार्क किया, और फ्री हैंड आपने इसको ऐसे मिलाया, फ्री हैंड आपने इसको मिलाया, और ये है आपका एच, ये है आपका एच, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं। आप छोटा भी लिख सकते हो, जितना आपका साइज आएगा ना उसी पे लिखना आपको। 8 mm है तो 8 mm का ही आपको यहां पर लेना है, ठीक है। तो अब हम लेते थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हमें लिखना है ए, इनके बीच में गैप, लेटर टू लेटर गैप 2 mm का गैप है, तो लेटर टू लेटर गैप छोड़िए 2 mm का, तो मैंने 2 mm का गैप छोड़ा लेटर टू लेटर, 2 mm पर मैंने पॉइंट मार्क किया, और 2 mm पर पॉइंट मार्क किया मैंने ऊपर, और क्या लिखना है आपको, ए लिखना है। एंगल देखिए ये कितना है, ये इस ऐसे स्केल को ना इस एंगल के साथ यहां पर सेट कर ले करो, ठीक है। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनको मिला दो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहां पर हो गया, और बीच में देखो मिलाना तो है नहीं, ए बनाना है आपको। फिर वर्ड टू वर्ड कितना है आपका, 8 mm की विड्थ है, तो यहां से 8 mm लो, यहां से आप 8 mm यहां पर पॉइंट मार्क करो, और यहां से आप 8 mm पॉइंट यहां पर मार्क करो। 8 mm जब पॉइंट मार्क करोगे, ए का सेंटर देख लो 4 पर लगाना है, ये आपने पॉइंट मार्क लगाया यहां पर, इनके बीच 8 mm के बीच 4 mm का आया सेंटर, तो आपको मिलाना है ऐसे, ये इधर मिलाएंगे और ये इधर मिलाएंगे, ठीक है, और ए, ठीक। हार्ड अब लिखना है आपको, यहां पर छोड़ेंगे आप 2 mm का गैप, और ये पॉइंट मार्क किया था यहां से 2 mm का गैप यहां पर, क्योंकि तिरछाक्षर लिखना है। अब लिखेंगे आप आर, आर, ठीक है। विड्थ कितनी है, 8 mm की, 8 mm की विड्थ है आपकी, कितनी है, 8 mm की विड्थ है। एक पॉइंट नीचे लगाएंगे ऐसे ही, एक पॉइंट ऊपर लिखाएंगे, क्योंकि आपको लिखना कैसे, फ्री हैंड लिखना है, फ्री हैंड आपको लिखना है ऐसे, आर, ठीक। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूं, जिससे आपको यहाँ क्लियरली विजिबल हो। इनके बीच में गैप भी आपको ऐसे लाइन नहीं बनानी। आर हो गया, आर के बाद लिखना है डी, ठीक है। ये देखो पॉइंट मार्क कर रखा है मैंने ऑलरेडी ऊपर, यहां पर ये देखो, यहां पर पॉइंट मार्क किया, यहां से आपने लिया 2 mm, और यहां से भी आपने लिया इस पॉइंट से 2 mm, ठीक है, 2 mm। अब लिखना है आपको डी, तो डी कैसे बनाएंगे, तिरछाई बनाएंगे डी, और फ्री हैंड बना रहा हूं देखो मैं डी, और गैप कितना है इनके बीच का, 8 mm का, 8 mm है, तो यहां तक आना चाहिए डी, यहां तक आना चाहिए डी, तो डी आप ऐसे बनाएंगे जो आप यहां तक इसको लेकर जाए, डी, ठीक है। फ्री हैंड और तिरछाक्षर, ठीक है, फ्री हैंड और तिरछाक्षर। अब देखो एक वर्ड हो गया पूरा, मैं आपको पूरा नहीं लिख के दिखाऊंगा, एक वर्ड पूरा हो गया। अब लिखना है आपको यहां पर वर्क, वर्क लिखना है, तो एक वर्ड पूरा हो गया। दूसरे वर्ड के बीच में गैप कितना आना चाहिए,
इक्वल वर्ड टू वर्ड गैप कितना, जितनी विड्थ उतना गैप छोड़ेंगे। विड्थ कितनी है आपकी 8 mm की, तो 8 mm का आपने गैप छोड़ा और आप लिखेंगे अब वर्क में आ गया सबसे पहले W का रेशियो क्या रहेगा 5:5 यानी कि 10 into 10। तो देखो यहां पर आप आएंगे और ये स्केल है 45 डिग्री W, ठीक है। ये फ्री हैंड करना है, मैंने ऐसे यहां से इसको कर दिया, ये फ्री हैंड ही करना है आपको, ठीक है। और 10 mm आपको लेना है, 10 mm आपको लेना है, इसका मिड पॉइंट पकड़ना है ऐसे, ठीक है। और 10 mm ही आपको ऊपर लेना है, इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूं 10 mm, ठीक। अब आप इसको लेकर जाएंगे कैसे, यहां 10 mm के बीच का मिड पॉइंट यहां पर भी पकड़ेंगे। अब आप इसको लेकर जाएंगे ऐसे, ठीक है। और फिर यहां पर 10 mm पर यहां मिलाएंगे और 10 mm पर आप इसको यहां पर मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया वर्क। अब मैं आगे से रब कर दूं, आगे से मैं इसको रब कर देता हूं, क्योंकि मुझे वर्क पूरा लिखना है। वर्क लिखने के लिए अब मैं क्या करना है, मेरे को ये लाइन है थोड़ी, इसको आगे लेकर जाइए। तो मैं मिनी ड्राफ्टर को थोड़ा आगे ले लेता हूं। मिनी ड्राफ्टर को मैंने यहां से लूज किया, इसको आगे सेट किया, ऐसे सेट कर लेता हूं। देखो मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, नहीं तो मैं इतने से मैं भी पूरी लिख देता, फिर आप कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको लाइन को आगे लेकर जाइए, इस लाइन को हम क्या करेंगे आगे लेकर जाएंगे, ऐसे लाइन आगे लेकर गए, ऐसे लाइन आप आगे लेकर गए, इधर से भी और ऊपर से भी ऐसे लेकर गए। अब आपको लिखना है वर्क। अब लिखना है ओ, बीच में गैप कितना 2 mm का गैप, 2 mm यहां से और 2 mm यहां से, फिर लिखना है कितने में, ये 8 mm में, 8 mm में लिखना है, कितने में लिखना है 8 mm में। अब लिखना है आपको ओ लिखना है आपको ओ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर निकल गया, फ्री हैंड ही बनाना है आपको। ओ के बाद आपको लिखना है 2 mm का गैप यहां से छोड़ दे, 2 mm का गैप यहां पर और 2 mm का गैप यहां पर, लिखिए R, फ्री हैंड। अब कितना लेना है 8 mm, 8 mm बैठेगा आपका यहां तक, और 8 mm कहां बैठेगा नीचे, यहां पर, जहां पर R के आएगा, वर्क R, ठीक है R, ठीक है। अब की लिखना है के, यहां पर 2 mm छोड़िए और यहां पर भी 2 mm छोड़िए, ठीक है। अब आपको लिखना है के, फ्री हैंड ही लिखना है। अब कितने में लिखना है, ये 8 mm में, तो 8 mm पर पॉइंट यहां मार्क किया, 8 mm पर पॉइंट आपने यहां मार्क किया, तो लिखना है आपको के कैसे लिखा जाता है, के ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हार्ड वर्क। अब आपको लिखना है इज लिखना है, तो यहां पर छोड़ेंगे वर्ड टू वर्ड गैप कितना होता है, वर्ड टू वर्ड गैप कितना लेंगे, इक्वल टू विड्थ के। तो 8 mm का गैप लूंगा मैं, यहां पर 8 mm का गैप मैंने लिया, 8 mm का गैप मैंने लिया, और मैंने क्या लिखना है आई लिखते हैं हम 5:1 या 7:1 में, तो आई है तो डायरेक्ट ही लिखेंगे आप आई, बस कैसे बना देंगे, ऐसे बना दीजिए, ये है आपकी आई। अब आपको लिखना है एस लिखेंगे आप किसमें, 10:8 में, सॉरी 10 mm हाइट और 8 mm विड्थ में। तो मैं इसको थोड़ी आगे लेकर जाऊं, मैं ये लाइन थोड़ी आगे ऐसे लेकर गया और यहां से भी थोड़ी ऐसे लेकर गया, गैप छोड़ा मैंने कितना 2 mm का गैप, 2 mm इधर से, 2 mm इधर से, और फिर लेना है मेरे को 8 mm लिया मैंने, 8 mm लिया, और यहां पर मैंने लिखा एस, यहां पर मैंने क्या लिखा एस, ठीक है। तो एस, तो आपने क्या लिखा, हार्ड वर्क इज। अब मैं इसको स्केल को थोड़ा पीछे लेके आता हूं। अब मेरे को लेना है यहां पर, अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब करना है लाइन टू लाइन गैप। देखो अब बच गया इज टू सक्सेस की, द की टू सक्सेस बच गया। अब देखो इसमें मैं पूरा नहीं आ पा रहा है, इतना बड़ा मैंने लिखा भी है, मेरे इसमें नहीं पूरा आ रहा है, तो मेरे को लाइन टू लाइन गैप लेना है। लाइन टू लाइन गैप कितना लेते हैं हम, इक्वल टू हाइट। अब ये एक लाइन है, इससे नीचे मेरे दूसरी लाइन बनानी, तो कितना गैप लेऊंगा 10 mm का, कितना 10 mm का गैप, 10 mm का गैप। तो मैंने 10 mm का गैप लिया और दूसरी लाइन ड्रॉ की, 10 mm का मैंने गैप लिया
और ये दूसरी लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, ये दूसरी लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की, तो ऐसे ड्रॉ कीजिए, तो ऐसा आपने ड्रॉ की। और हाइट कितनी है? हाइट आपकी 10 mm, हाइट आपकी 10 mm, हाइट आपकी 10 mm, 10 mm। अब देखो एंगल कितना है आपका? एंगल आपका 75 डिग्री, तिरछे अक्षरों में लिखना है 75 डिग्री। ठीक है, अब लिखना है आपको द की टू सक्सेस। अब दा लिखेंगे, दा लिखने के लिए टी लिखना है, तो टी का आप करेंगे यहां पर ऐसे, पॉइंट यहां मार्क कीजिए और फ्री हैंड इसको मिला दीजिए, टी, ऊपर गैप 8 mm का। ठीक है, 4 mm इस साइड, 4 mm इस साइड, टी पूरी हो जाएगी, 4 mm इस साइड, 4 mm इस साइड। ठीक है, टी। अब लिखना है आपको एच, 2 mm का गैप छोड़िए, 2 mm का गैप। ठीक है, कितना छोड़ना है? 2 mm, और 2 mm का गैप यहाँ पर छोड़िए। देखो मैं ना ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, मैं ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। कैसे कि आपको तिरछे अक्षर लिखने हैं और यहाँ पर आपने ये किया और ये पॉइंट मार्क किया ऐसे, और फिर आपने कितना छोड़ा? 2 mm का गैप। क्या किया? 2 mm का। ऐसे मैं लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। कैसे? ऐसे नहीं मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये कीजिए, फिर ऐसे 2 mm का गैप ये लीजिए, तो ये वर्क नहीं मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये वर्क नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट बना रहा हूँ, तो ये वर्क नहीं मैं कर रहा हूँ। तो अब आपको बनाना है यहाँ पर एच। एच के लिए मैंने ये यहाँ पर ये बनाई, क्योंकि फ्री हैंड बनानी है, मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फिर मेरे को लेना है 8 mm। 8 mm मैंने यहाँ पर 8 mm लिया, और 8 mm पर पॉइंट मार्क मैंने नीचे किया, इसको इसके साथ ऐसे मिलाइए और एच बनाइए। फिर मैंने 2 mm का गैप यहाँ पर छोड़ा, 2 mm का गैप यहाँ पर और 2 mm का गैप यहाँ पर, और ई बनानी है मेरे को। ई कितना लेना है? 8 mm और 8 mm यहाँ पर। तो देखो ये तो सबसे बड़ी लाइन, ये तो सबसे बड़ी होती है, और ये कुछ उससे छोटी होती है ई में, और ये सबसे छोटी होती है, तो ई ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? द। ठीक है, अब आपको लिखना है की टू सक्सेस। ठीक है, यहां पर आप छोड़ेंगे 2 mm का गैप। देखो ये पॉइंट लगा हुआ है और ये पॉइंट लगा हुआ है, यहां से 2 mm का गैप आपने लिया और 2 mm का गैप यहां पर लिया। अब आपको की लिखना है, तो आप क्या करेंगे? के। ठीक है, 8 mm आपको लेना है, 8 mm पर ये पॉइंट मार्क किया और 8 mm पर ये पॉइंट मार्क किया। ठीक है, के। ठीक है, ई वाई, ई वाई। अब ये लिखना है आपको ई, 2 mm का गैप यहां पर छोड़िए और 2 mm का गैप यहां पर छोड़िए, ई लिखना है, ई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? ई लिखना है 8 mm और 8 mm, जबकि ये 8 mm पर पूरा आएगा आपका। ये थोड़ी बड़ी आती है इससे, और ये इससे कुछ छोटी आती है। ई लिख दिया। अब आपको लिखना है वाई। ठीक है, वाई का यहाँ पर देखो ये 2 mm का ये पॉइंट मार्क है, 8 mm का, और 8 mm का ये, यहाँ से 2 mm लीजिए, 2 mm का गैप यहाँ पर और 2 mm का गैप यहाँ पर। अब आप लेना है 8 mm। 8 mm का सेंटर पॉइंट पकड़िए। 8 mm का सेंटर कितना होगा? 4 mm, और नीचे है इसका वाई का 8 mm ये है यहाँ पर, यहाँ इसका भी ये पकड़िए। ठीक, अब आपको लिखना है वाई। क्या बनाना है? वाई, वाई। ठीक है, ऐसा अपन में वाई लिखा। द की, अब क्या लिखना है आपको? टू सक्सेस, टू सक्सेस। तो मैं इसको मिनी ड्राफ्टर को थोड़ा आगे ले लूं, मिनी ड्राफ्टर में थोड़ा आगे ले लेता हूं। मिनी ड्राफ्टर को मैंने थोड़ा आगे लिया और यहां पर इसको सेट किया। अब मेरे को लिखना है टू सक्सेस। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैं थोड़ी बड़ी बड़ी करके आपको दिखा रहा हूं। आपको सेम साइज लेना है, 8 mm है, 10 mm है, तो 10 mm की हाइट में दिखाना है आपको। ठीक है, जब आप उस पर बनाएंगे ड्राइंग शीट पर, तो 10 mm ही आपको बहुत अच्छा दिखाई दे जाएगा। 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर बहुत अच्छा बन जाएगा आपका। ठीक, अब इसको आगे लिखिए। ये लाइन आपने आगे ड्रॉ की, ऐसे में लाइन आगे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे में लाइन आगे ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ पर भी ये लाइन आगे ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन आगे ऐसे ड्रॉ की। ठीक है, अब मेरे को लिखना है 2, तो यहाँ से 2 mm का गैप, और ये था यहाँ से 2 mm का गैप। ठीक है, तो ये 2 mm का गैप ये है और 2 mm का गैप ये है। ठीक है, टी लिखने के लिए 8 mm यहाँ पर लिया मैंने, 8 mm। 8 mm का सेंटर पकड़ा मैंने, टी। अब इसको मिलाइए यहाँ पर
और ये सेंटर से यहाँ से टी मेरे को लेनी है, ठीक है। यहाँ पर लीजिए 4 mm ले लो इसके नीचे से, और ये टी को इसके साथ ऐसे मिलाइए तिरछा 2। अब ओ लिखना है तो यहाँ से 2 mm का गैप आप छोड़ेंगे, ठीक है, और 8 mm लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आइए, यहाँ से आपने 2 mm छोड़ा और 8 mm आपने लिया, ठीक। अब इनके बीच में आपको क्या लिखना है, ओ लिखना है, ठीक है। तो मैं ओ बना देता हूँ, ओ। तो ये आपका क्या हो गया, द की टू सक्सेस। अब आपको सक्सेस लिखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2 mm का गैप छोड़ेंगे फिर यहाँ से, और आप लिखेंगे एस। 2 mm का गैप यहाँ पर दीजिए और 2 mm का गैप यहाँ पर दीजिए, ठीक है। अब आपको लिखना है एस, तो कितना लेंगे, लेटर की विड्थ कितनी है आपकी 8 mm और 8 mm। तो यहाँ पर आप करेंगे एस, ऐसे बनाएंगे आप एस का ये ऊपर का पोर्शन थोड़ा बड़ा बनता है, ठीक है, एस, ओके। अब आपको लिखना है यू लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 2 mm का गैप यहाँ पर छोड़िए और 2 mm का गैप आप यहाँ पर छोड़ेंगे, ठीक है। फिर कितना लेना आपको, 8 mm और 8 mm। अब इनके बीच में आपको क्या लिखना है, इसके बीच में लिखना है यू। तो आप ऐसे यू बनाएंगे, यू। मैं देखो फ्री हैंड बना रहा हूँ बेटे, फ्री हैंड बना रहा हूँ मैं, और तिरछे लेटर में लिखना है आपको, फ्री हैंड और तिरछे, ये आपको वर्टिकल नहीं दिखेंगे, ठीक। फिर आपको सी। अब देखो यहाँ पर मेरे पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, आगे जो बच गया है आप ऐसे ही आगे यहाँ पर सक्सेस लिख देंगे, आगे जो बच गया है उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे आप, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको लिखने के लिए आएगा, क्या 75 डिग्री पर, 75 तिरछे अक्षरों में, तो आपको कितने पर लिखना है, 75 डिग्री पर लिखना है। कितने पर लिखना है, 75। अब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कुछ चीजें, जो मैंने ये विड्थ ली है, मैं आपको थोड़ी बड़ी करके दिखाई थी तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने विड्थ ली है, ये ली है मैंने 8 mm की, ठीक है। विड्थ कितनी आई थी हमारे पास, 8 mm, और हाइट आपको ये रही। इनके बीच में जो मैंने गैप दिखाया है, इनके बीच में लेटर टू लेटर जो मैंने गैप दिखाया है, ये गैप मैंने कितना लिया है, 2 mm का। और यहाँ पर वर्ड टू वर्ड गैप कितना लिया है मैंने, ये एक वर्ड था और इधर से दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो ये गैप मैंने कितना लिया है, इजकल टू विड्थ के, यानी कि 8 mm का, जितनी मेरी विड्थ थी 8 mm का लिया है। और लाइन टू लाइन गैप मैंने कितना लिया है, इजकल टू हाइट, ये है लाइन टू लाइन गैप, ये एक लाइन टू लाइन गैप है, ये मैंने कितना लिया है, 10 mm का, ठीक है। कितना लिया है, 10 mm, ठीक। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखने के लिए आए, कुछ भी लेटर में आपको कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए आए, तो आपको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। अब देखो, अगर मैं इसको एक्चुअल लेंथ में लिखता, तो मैं कैसे लिखता, ठीक है। मेरे को 10 mm की हाइट लेनी है, 10 mm की मैंने हाइट ली, ये पॉइंट मैंने यहां मार्क किया। अब एक 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर बैठता है, 1 सेंटीमीटर। आपकी पेंसिल से ना बहुत अच्छा आएगा, जब आप पेंसिल से लिखेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। ये 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर। अब मैंने 45 डिग्री का एंगल लिया, 75 डिग्री का मैंने एंगल लिया, 75 डिग्री। तो मैंने ये 75 डिग्री का एंगल लिया और यहाँ पर 75 डिग्री पर ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, और ये मैंने कर दिया 75 डिग्री। 75 डिग्री पर अब मेरे को लिखना है हेड लिखना है, तो एच, 8 mm का गैप है बीच में, ठीक है, एच, ठीक है। बीच में गैप कितना छोड़ना है आपको, 2 mm का आप गैप छोड़ेंगे। फिर आप लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे आप आर, ठीक है, फिर लिखेंगे आप डी, ठीक है। इनके बीच में गैप भी छूट जाएगा आपका 2 mm का। फिर आपको वर्ड टू वर्ड गैप कितना है, 8 mm का। 8 mm का आपने गैप छोड़ा, यहां से 8 mm का आपने गैप छोड़ा, जितनी आपकी विड्थ थी। अब लिखना है आपको वर्क, ठीक है। वर्क लिखना है ओ आर के, ठीक है, ऐसा हो गया। तो इनके बीच में फिर आपने छोड़ा 8 mm का गैप। अब आप लिखना है इज, ठीक है, आई एस। फिर आपने 8 mm का गैप छोड़ा, और फिर कितना लिखना है आपको, द, ठीक है, द। फिर की टू सक्सेस, फिर 8 mm का गैप छोड़ेंगे, की। ये इनके बीच में गैप 2 mm का है, और वर्ड टू वर्ड है कितना, वर्ड टू वर्ड है 8 mm का। फिर लिखना आपको 2, 8 mm का गैप छोड़ेंगे 2,
फिर लिखना है आपको सेक्सेस। ठीक है, तो आप इनके बीच में गैप, हम कितना गैप छोड़ रहे हैं, वर्ड टू वर्ड गैप छोड़ रहे हैं हम 8 mm का, लेटर टू लेटर गैप छोड़ रहे हैं हम 2 mm का। ठीक है, सी सी और फिर ई और एस, तो ऐसे लिखा जाएगा आपका। ठीक है, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कैसे लिखेंगे आप ऐसे लिखेंगे अगर आपको लिखने के लिए आएगा। ठीक है, एक एस छूट गया भाई, एक एस छूट गया। ठीक है, तो जब अगर आप एक्चुअल में लिखेंगे तो एक्चुअल में ऐसा लिखा जाएगा, बट मैंने आपको कैसे दिखाया है, मैंने आपको दिखाया है थोड़ा बड़ा करके, जिससे कि आपको एक एक चीज क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।